जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ओबीसी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्त, जो हमारे ITI वाले छात्र हैं, जो हमारी ओबीसी बहनें हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नए नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं NPCIL के स्टूडेंट। यदि जो स्टूडेंट अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जो क्वालिफिकेशन मांगा है NPCIL में, तो याद रखना आपके लिए सुनहरा मौका है। लेकिन हाँ, उतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहरहाल कोई बात नहीं, आप यदि इच्छुक हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या क्या है योग्यताएं, इसके नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। तो सिर्फ ये याद रखिएगा, जो बच्चे ITI किए हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। याद रखना, NPCIL में जो वैकेंसी आई है, जो नोटिफिकेशन आउट हुई है हाल ही में, ये उनके 3 ट्रेडों के लिए अवसर मिला है स्टूडेंट। और चाहे वो फिटर के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन के लिए हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट के लिए हो। हालांकि फिटर के लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। काफी बेसब्री से बहुत दिनों से ये वैकेंसी का इंतजार भी करते हैं। बहुत सारी वैकेंसियां देखने को नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, फिटर के लिए है जो टोटल सीट है, याद रखना यहाँ आप लोगों के लिए 10 सीट है, टोटल सीट है। और वही इलेक्ट्रीशियन वालों की 8 है, वही इंस्ट्रूमेंट वालों की कितनी है स्टूडेंट? 12 सीट है टोटल, है ना। एक एक पर हम चर्चा करेंगे, परेशान मत होना। और कुछ बताने वाले हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों, वही हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो फिटर में जो SC की सीट है 3 है, वही इलेक्ट्रीशियन की जो SC की है 2 है, और वही इंस्ट्रूमेंट की जो SC में है कितनी है? 2 है। पर बहरहाल वही ST की एक भी सीट नहीं है इस बार। ST की एक भी सीट नहीं है स्टूडेंट। वही हम बात करें OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर में, जो फिटर वालों की है वो 2 सीट है स्टूडेंट। वही हम बात करें इलेक्ट्रीशियन वालों की 2 सीट, वही इंस्ट्रूमेंट वालों की बात करेंगे, कितनी सीट है? 3 सीट है स्टूडेंट। वही हम बात करेंगे EWS में फिटर वालों की कितनी है? 0 1 यानी 1। वही इलेक्ट्रीशियन में EWS की एक भी सीट नहीं है। वही हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की कितनी सीटें हैं स्टूडेंट? 1 सीटें हैं। वही हम बात करेंगे अनरिजर्व की UR फिटर में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। वही इलेक्ट्रीशियन में बात करेंगे 4 सीटें हैं। वही हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की स्टूडेंट कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं, है ना। तो बहरहाल जो स्टूडेंट अगर तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करें, अच्छे से करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जरूरी नहीं दोस्तों कि कम वैकेंसी है। हालांकि कम वैकेंसी होती है, यदि आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन अवश्य होगा, है ना। फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। और फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। फीस स्टूडेंट 100 से 150 रुपए है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आइए हम जरा बताते हैं आपको क्या है इसमें। लेकिन दोस्तों, एक जो आई है डिपार्टमेंट ऑपरेटर की, उसमें 29 सीट है। कितनी सीट है? 29 सीट है। लेकिन उसमें 12th पास मांगा है स्टूडेंट। क्या मांगा है? 12th पास मांगा है। वही हम बात करेंगे इसकी जो योग्यता है स्टूडेंट। लेकिन योग्यता में तो अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट बाहर हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टूडेंट की बाहर हो ही जाए। जरा देखिएगा, कह रहा है जो इसमें योग्यताएं होनी चाहिए वो 10th पास होनी चाहिए। मैथ और साइंस में स्टूडेंट 50% अनिवार्य है। ये नहीं, पूरे मार्कशीट को मिलाकर 50%। मैट्रिकुलेशन पूरे मार्कशीट को मिलाकर 50% नहीं कह रहा है, ये सब्जेक्ट वाइज कह रहा है कि आप साइंस लिए हो। क्योंकि मैथ साइंस का मतलब ये हो गया वो स्टूडेंट साइंस वाला होना चाहिए। तो मैथ और साइंस में कम से कम 50% होना अनिवार्य है। उसके साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। और याद रखना, इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई परसेंटेज वगैरह की मांग उन्होंने नहीं किया है। सिर्फ विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश होना चाहिए। बात समझ में आई स्टूडेंट। वही हम बात करेंगे जो ITI 2 वर्ष का होना चाहिए। ITI 2 वर्ष का होना चाहिए। इनमें से जो ट्रेड मांगा है आपका, बाकी वही बच्चे फिल करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 3 पेपर होंगे। पहले ध्यान सुनना, लेकिन जो बता रहा हूं उसको ध्यान सुनो। पॉइंट के बाद मैंने लिखा है 2 साल आप रेगुलर नहीं रहेंगे। 2 साल आप रेगुलर नहीं रहोगे, और 2 साल के बाद आप जब रेगुलर हो जाएंगे तो आपकी सैलरी 35 से 35 हजार मिलेगी। जो DA वगैरह मिलेगा, है ना, जो भत्ता वगैरह मिलेगा, 10,000 भत्ता मिलेगा, 10,500 सब ऐड करके। नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 35,000 से
35,000 तक आपके रेगुलर होने पर आपकी तनख्वाह होगी। लेकिन जब तक 2 साल रेगुलर नहीं रहोगे तब तक बहुत कम तनख्वाह मिलेगी। वही हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो ये पेपर है प्री स्टूडेंट, इसमें याद रखना 2 पेपर होगा। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर होगा यानी प्री होगा, वो नॉन टेक्निकल होगा। क्या होगा? नॉन टेक्निकल, यानी उसमें जैसे अब मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके ये सब आएगा और ये पासिंग होना जरूरी है, पासिंग मार्क ये, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। पर जो सेकेंड पेपर होगा उसमें टेक्निकल होगा, जो आप ट्रेड से होंगे, ट्रेड वाला ही क्या होगा, नंबर ऐड होगा, उसी पर आपकी मेरिट बनेगी। और थर्ड जो है दोस्तों, वहाँ स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में यदि आप बाहर हुए तो आपको नहीं लिया जाएगा। हालांकि स्टूडेंट, अगर आप बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप जमकर उस पर फोकस करिए, मेरा यही राय होगा, है ना। तो आप उसमें जमकर तैयारी करिए, बेहतर होगा वो ज़्यादा। और यूपी पीसीएल की भी वैकेंसी आएगी TG2 की, वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो एज है वो 18 से 24 है अनरिजर्व की, और ST/SC वालों की आपको पता है कि दोस्तों 5 साल की छूट मिलती है, वहीं OBC की 3 साल की छूट मिलेगी। और फीस की बात करें स्टूडेंट, 100 से 150 रुपए फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आप भरना चाहते हो तो फॉर्म को फिल कर सकते हो स्टूडेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके बिहार पीसीएल TG2 या JEE की वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आते हैं, आपकी हिंदी की क्लास रेगुलर चल रही है, बेहतरीन तरीके से चल रही है। हिंदी अनवरत क्लास चलेगी और आपको तब तक हिंदी की क्लास कराई जाएगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप पढ़ो, ताकि इस बार सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले मिले स्टूडेंट। बहुत बड़ी बात नहीं है, यदि आप लग जाओगे स्टूडेंट ना, मैं रियल बता दूं, जिस दिन आप मन से लग गए, अच्छे से लग गए, उस दिन आपका सिलेक्शन होना तय है, ये मेरी गारंटी है ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना। हालांकि मैं ये भी कहता हूं, हर बच्चे के बस की बात नहीं है पढ़ाई। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये कैसे कह रहे हैं, जरूरी नहीं बहुत सारा पैसा होना चाहिए स्टूडेंट पढ़ने के लिए। याद रखना, पढ़ने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों। जिस व्यक्ति के अंदर अगर जिज्ञासा नहीं है तब तक वो काम नहीं कर सकता है। और जिस दिन आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा दोस्तों ना, तो याद रखना कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाओगे, ये ध्यान रखना। जिस दिन आप, फिर कह रहे हैं, जिस दिन आपकी जिज्ञासा पढ़ाई के प्रति जग जाएगी, उस दिन आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह आप चयनित हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन बैठकर पढ़ना बड़ी बात है दोस्तों, सब नहीं कर पाते। जिस दिन आप ये कंटिन्यूटी बना लिए, उस दिन सिलेक्शन 100% होगा। आप कहीं से मेरी वीडियो को सुन रहे हो, जरूर अगर ऐसी बात है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा स्टूडेंट। सत्य बात बता रहा हूं, यही सब नहीं कर पाते हैं तो बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हो, उसको जमकर तैयारी करो। फिर TG2 की आ रही यूपी पीसीएल की, उसमें जमकर तैयारी करो। टेक्नीशियन, रेलवे, LP आप भरे होंगे स्टूडेंट, कहीं कहीं हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।